आम आदमी तो आए दिन साइबर फ्रॉड और ठगों के जाल में फंसता ही रहता है, लेकिन आजकल इन अपराधियों की हिम्मत इस कदर बढ़ी हुई है कि अब ये देश के बड़े बड़े वीआईपी और दिग्गज परिवारों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं कतरा रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग इतने रसूखदार हैं, जिनके पास सिक्योरिटी और एक्सपर्ट्स की पूरी फौज होती है, वे तो बिल्कुल सुरक्षित होंगे, लेकिन आज की कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर देश के बड़े बैंकिंग सिस्टम तक को हिलाकर रख दिया है। इस बार इन शातिर हैकर्स ने किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार में सेंध लगाई है और देखते ही देखते करोड़ों रुपए साफ कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मित तिवारी। जी हाँ, राज्यसभा के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे नरेश गुजराल एक बहुत बड़े और बेहद शातिर साइबर हैकिंग फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। नरेश गुजराल का कपड़ों का एक बड़ा और नामी कारोबार है। हैकर्स ने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और इतनी चालाकी से जाल बुना कि उनकी कंपनी के खाते से पूरे 7.8 करोड़ रुपए उड़ा लिए। इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए हैकर्स ने सीधे नरेश गुजराल पर वार नहीं किया, बल्कि उनकी कंपनी के एक कर्मचारी को मोहरा बनाया। उन्होंने सबसे पहले उस कर्मचारी के मोबाइल फोन पर एक मैलिशियस फाइल भेजा, यानी एक खतरनाक वायरस वाला लिंक भेजा। जैसे ही कर्मचारी ने उस फाइल को खोला, उसका पूरा फोन हैकर्स के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद हैकर्स ने जो दिमाग लगाया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। फोन का एक्सेस मिलते ही हैकर्स ने उस कर्मचारी की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर नरेश गुजराल के असली फोन नंबर को अपने नंबर से बदल दिया, लेकिन व्हाट्सएप और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गुजराल साहब की प्रोफाइल फोटो को वैसे का वैसा ही रहने दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब भी हैकर्स उस कर्मचारी को मैसेजेस भेजते थे, तो कर्मचारी को स्क्रीन पर नरेश गुजराल का नाम और फोटो ही दिखाई देता था। कर्मचारी को लगा कि ये सारे निर्देश खुद उसके मालिक दे रहे हैं। हैकर्स ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर रोजमर्रा के बिजनेस कामकाज के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के मैसेज भेजने शुरू कर दिए। ये धोखा इतना असली था कि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ को भी इस पर कोई शक नहीं हुआ। जब बैंक ने एक बहुत बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर चेतावनी दी और सीएफओ से मंजूरी मांगी, तो सीएफओ ने भी यही सोचा कि ये निर्देश को गुजराल साहब ने ही कर्मचारी के जरिए भिजवाए हैं और उन्होंने बिना किसी संदेह के पेमेंट्स को हरी झंडी दे दी। इस तरह 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए 7.8 करोड़ रुपए देश के अलग अलग राज्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो गए। इस महाघोटाले का पर्दाफाश 16 जून को तब हुआ जब कंपनी के एक अन्य अधिकारी को इन बड़े ट्रांजैक्शंस पर कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। उसने पेमेंट्स की पुष्टि करने के लिए सीधे नरेश गुजराल की बेटी से संपर्क किया। जब बेटी ने तुरंत अपने पिता से बात की, तब जाकर ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि नरेश गुजराल ने तो ऐसा कोई निर्देश दिया ही नहीं था। इसके तुरंत बाद परिवार ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही डीसीपी विनीत कुमार की अगुवाई वाली आईएफएसओ साइबर क्राइम टीम ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अलग अलग बैंकों में भेजे गए कुल 7.68 करोड़ रुपए से करीब 4.28 करोड़ रुपए को लीन या होल्ड यानी फ्रीज करवा दिया। इस तरह पुलिस की मुस्तैदी से लगभग 70% रकम डूबने से बच गई, जिसके लिए खुद नरेश गुजराल ने पुलिस टीम की तारीफ की है। फिलहाल पुलिस इस गैंग के पीछे पड़ी है। यह घटना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि डिजिटल दौर में सिर्फ मैसेजेस या प्रोफाइल फोटो देखकर किसी भी वित्तीय लेन देन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, बल्कि फोन कॉल करके उसकी पुष्टि जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।